सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोले हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी के ऊपर जब भगवान प्रसन्न भये और भगवान ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ये सृष्टि विस्तार करना रजोगुण का कार्य है और रजोगुण का कार्य बंधन कारक कार्य है। कहीं ऐसा न हो कि ये रजोगुण का कार्य करते करते मैं बंधन में हो जाऊं, तो आप ऐसा कुछ उपाय अवश्य कीजिए जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ भी, रजोगुण के कार्य को करता हुआ भी बंधनों से विमुक्त रहूं। ये सब भाई तो भगवान का है, लेकिन कोई भी भौतिक संपत्ति सब रजोगुण है और उसमें व्यक्ति बंध जाता है। पूरी व्यवस्था बनाए बिना कैसे छोड़ के जाएगा? और हम लोग इतने इतने छोटे छोटे में बंध जाते हैं। ब्रह्मा जी ने तो पूरा बनाया, उनको तो बंध जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी मुक्त हैं। तो भगवान ने कहा रजोगुण का कार्य करते हुए भी बंधन से मुक्त रहना, ये उसी के लिए संभव है जो मेरी उपासना में अपने रजोगुण को समर्पित कर देता है। मेरी उपासना करो। तो भगवान आप विराजिए ब्रह्मलोक में, आपकी हम पूजा करेंगे अष्टयाम। बोले इस रूप में नहीं, विग्रह के रूप में, अर्चावतार के रूप में तुम ब्रह्मलोक में मेरी प्रतिष्ठा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान अर्चावतार कहां से लाऊंगा? आपको ही अर्चावतार देना पड़ेगा। तो भगवान ने संकल्प किया और भगवान का संकल्प होते ही क्षीर सिंधु से प्रणवाकार ज्योति प्रकट हुई और उस प्रणवाकार ज्योति के मध्य श्री रंगनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। ये आप प्रकट भय विधि ने बनाए हैं, ये किसी कारीगर की बनाई मूर्ति नहीं है। भगवान स्वयं ही अपने संकल्प से। बहुत से लोग कहते हैं आजकल के विचारक कि इतने हजार साल पहले से मूर्ति पूजा शुरू हुई। कोई कहता कि प्रहलाद जी के जमाने से मूर्ति पूजा शुरू हुई, खंभ से भगवान निकल गए तो पत्थर की मूर्तियां लोगों ने बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जिनके जो भाव हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि सृष्टि पीछे बनी, भगवान का विग्रह पहले प्रकट हुआ। सबसे पहले भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अपना आत्मविग्रह श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी को जैसे ही भगवान रंगनाथ की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी आनंद में भर गए और ब्रह्मा जी ने उत्सव मनाया भगवान की प्राप्ति का। उसी को ब्रह्मोत्सव कहा गया। ये जो दाक्षिणात्य मंदिरों में ब्रह्मोत्सव की परंपरा है, नारद पांचरात्र की पद्धति से अथवा वैखानस पद्धति से जहां भगवान की पूजा होती है, वहां ब्रह्मोत्सव, ये ब्रह्मोत्सव की परंपरा यही है। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति में उत्सव किया, वो ब्रह्मोत्सव।